कैसा हो? दीवार का सांसद कैसा हो? दीवार का सांसद कैसा हो? नामांकन करके कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी। नामांकन आज आखिरी दिन क्यों किए सर? पहले करना था। क्यों पहले करना? सभी लोग बड़े बड़े नेता सभी लोग पहले किए हैं। बड़े लोग शौक से, अपने सुख से, लालच से, मैं क्षेत्र का पूरा जिले का परिभ्रमण करके लोगों का जनादेश जब प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं बीजेपी नहीं नामांकन। मैनिफेस्टो क्या है सर आपका? मैनिफेस्टो सबसे पहला कि भ्रष्टाचार दूर करना और लोगों में नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अपना लड़ाई किसके साथ देख रहे हैं सर आप? किसी से नहीं, मैं उस वर्ग का है ही नहीं। जीतने के बाद आप भी किसी पार्टी में चले जाएंगे या निर्दलीय सेवा करेंगे लोगों का? निर्दलीय सेवा नहीं करेंगे, जो राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर होगा उसी के साथ करेंगे। आखिरी में क्या अपील कीजिएगा सीवान की जनता से? सीवान की जनता से यही अपील करें कि मेरी लड़ाई सीवान की जनता की लड़ाई है। अगर मैं हारता हूँ, यह सीवान की जनता की हार होगी। अगर आप जैसे पुराने तरह के नेता थे उसी आचरण में ढलना चाहते हैं, तब तो आपकी हार है, मेरी हार नहीं है। सत्य की हार मैंने सत्य हारता नहीं है, लेकिन अगर आप हम नहीं जीतते हैं तो हमको लगता है कि सीवान की जनता हार रही है, हम नहीं हार। जीतेंगे तो क्या कीजिएगा सीवान के लिए? है तो अभी जीतने पर सबसे पहले जो हम लोग अनैतिक हो गए। जितने नेता हैं, जितने अफसर हैं, पढ़ लिख के सब समझदारी के सबसे टॉप पोस्ट पर हैं, और आप खेल रहे हैं कि प्रखंड से लेके और राज्य तक कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आम जनता कैसे पिस रही है। तो वो साधारण सा देखते हैं कि अदालत लगती है खाने, उस गर्मी में न जनता को बैठने का जगह है, न पानी की पीने की व्यवस्था है, और न वहाँ एक भी फैसला होता है, सबके बाद में फॉरवर्ड जाता है। एक आई बात से क्या लाभ? इमीडिएट फैसला हो, इमीडिएट डिस्कशन हो, जनता को राहत मिलेगी। क्या लगता है सर कि इस बार की जो जनता है जात पात से ऊपर उठ करके, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव होता है बड़े ही पार्टी लेवल की होती है, तो जात पात से उठ के लोग अपना मतदान करेंगे? एक मार्गदर्शक की भूमिका में मैं आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ, जितने किसान हैं, जितने अनपढ़ हैं, जितने गंवार हैं, वो ज़्यादा ईमानदार हैं जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जातिग्रस्त भावना से, धर्म की भावना से। और आम जनता गलत नहीं है, नेताओं के द्वारा भड़का के समाज को तोड़ा जा रहा है। मैं स्वस्थ समाज का निर्माण के लिए बहुत दिन से प्रयास विश्वास से मैं कार्य करता हूँ, और आम जनता पर भरोसा है कि आम जनता मेरे साथ रहेगी। 40 सालों से आपने जनता की सेवा की है, एक डॉक्टर होने के नाते आप किस प्रकार से आप सीवान का सेवा करना चाहते हैं? सरल भाव से, बाकी हमारे आचरण से, बाकी नेता प्रेरित हो कि हाँ इस तरह के लोग पार्टी में जाना चाहिए। सीवान हमेशा से एक बाहुबल धन बल से राज करते आए हैं, अब जनता इस बार किसको चाहेगी, कैसा विचार बनाएगी? क्योंकि 5 साल में ठगते ठगते ये जनता तबाह हो गई है। अब कैसा प्रतिनिधि चाहिए? फिर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो जिनका प्रत्याशी का भी टिकट मिला है वो मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मांग पाता, क्योंकि उनका जो कोई 3 साल तक विधायक रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रहा है, मंत्री रहा है, कोई लोग विपत्ति रहे हैं विधानसभा के मेंबर, अपने कार्यों को नहीं मोदी जी के नाम पर वोट मांगना पड़ता है। हमको आज तक के अपने कार्य पर भरोसा है। जनता अगर समझ जाएगी हमारी बात, आप जन जन तक पहुँचा देंगे, केवल नाम बताएंगे कि डॉक्टर शुक्ला चुनावी मैदान में है, हमें लगता है कि हम ये बात हो, जनता सब समझती है। नेता की बरगलाव में रह के इस तरह का माहौल बढ़िया हमारा। चलिए ठीक है। चलिए, क्या कहेंगे डॉक्टर शुक्ला जी के लिए? आज उनके साथ खड़े हैं, इनसे कदम से कदम मिला के चल रहा है, नामांकन भी हो गया, क्या कहेंगे? मेरा नाम है मैं क्या प्रस्ताव तो इसलिए एक ही समाज से समाज के सुधार के लिए सतत प्रयास किया, और बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य समाज की रचना के लिए एक बहुत दूर घूम करके गाँव में जा करके शिक्षा और संस्कार को जगाया है, ताकि समाज की कुरीतियाँ दूर हो सकें। और आज राजनीति के क्षेत्र में जो आए हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में आकर के हम लोगों पर एक नई दिशा देने के लिए आए।
कि आज के माहौल में, राजनीतिक माहौल में जो वातावरण है उसको समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा इतिहास के पन्ने के पीछे जाइए, अवलोकन कीजिए। जब यह देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में सारे लोग लड़े, सभी धर्म के लोग एक साथ लड़े, कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद हमको यह मतदान का अधिकार मिला है। लेकिन सत्ता के लोलूप लोगों ने, उच्चस्थ लोगों ने इस देश को बांट दिया कुर्सी के लालच में, और वह भी धर्म के आधार पर बांट दिया, जिसका परिणाम आज भी देख रहे हैं कि हमारा ही पड़ोसी पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना है। आज भी यह बात तुष्टीकरण की जो नीति हो रही है, भले ही विकास की बात कही जाए, लेकिन उसके पीछे तुष्टीकरण की बात लगी रहती है। कोई हिंदू तुष्टीकरण की बात करता है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है, कोई जातिवाद का बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, और इस तरह से एक समाज में ऐसा वातावरण बन गया है जो आने वाले भविष्य में समाज को तोड़ देगा। हम लोगों को यह उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इस देश को ही नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं, बल्कि देश को एक संवाद देंगे कि स्वस्थ समाज की जो परिकल्पना हमारी है, उससे ही देश का कल्याण हो सकता है। और पूरे राजनीति क्षेत्र में यह बात का एक उदाहरण देंगे कि साहब जातिवाद को छोड़ो, धर्मवाद को छोड़ो, जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटो नहीं तो वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं, सचरित्र व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट में भी जा कर के हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी जनता इनके साथ खड़ी है कि हम लोग इनको इस बार निश्चित जिताएंगे और इस सीवान को कलंक को मिटाएंगे, क्योंकि ये मजबूत की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और बिहार की धरती हमेशा एक नई संवाद दी है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का समय हो या उसके भी पहले इतिहास में जाकर देखें। जब भी समाज में कुरीतियाँ आई हैं, बिहार आगे बढ़ा है और उन कुरीतियों का मुकाबला किया है, नया दिशा दिया है। हम भी एक नया दिशा देने के लिए अपने नेता का सम्मान करते हैं और इनको आगे रख करके हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक नया संदेश देने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं शुभकामना करता हूं एक और कि हम सवाल लोग है। जीवित रहें। सर एक सवाल है सर, 15 साल पहले जंगल राज था, 15 साल फिर हो गया मंगल राज में, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, न जंगल राज की बात मैं करता हूँ, न मंगल राज की बात करता हूँ। अभी तो मंगल राज है ना। सुनिए, देखिए, मैं तो यह कहता हूँ कि देश को तोड़ो नहीं। चाहे तुम राजनीति के लिए, अपने कुर्सी के लिए, केवल एक ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके दिमाग में एक ही बात है कि हमें सांसद जिताना है, प्रतिनिधि जिताना है, तो किसी भी तरह से उस व्यक्ति को लाओ जो जीत सकता है, भले ही उस पद के लायक नहीं हो। तो हमें तो यह कहना है कि साहब सचरित्र व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को जो उस पद के लायक है, उसके लिए आप अपना मतदान दें, क्योंकि आपका मतदान का कीमत है और उसको जो भुलाए नहीं। बड़ी बलिदान के बाद आपको यह मतदान का अधिकार मिला है। इसलिए बंधुओं, इन सारी बातों से उठ करके अपनी आत्मा की आवाज़ पर हमारे शुक्ला जी को विजयी बनावे। करके बता दीजिए शुरू में बता दीजिए, ठीक है। तो आप लोग साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ हैं। ये तो देख रहे थे, यहाँ पर नामांकन करने के बाद निकले और लोग, उनके प्रस्तावक, समर्थक, जितने भी सारे लोग थे यहाँ पर उनका साथ दिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जात पे न पात पे इस बार चुनाव जो होगा, मतदान होगा, रोजगार, स्वास्थ्य पे इस बार जो है मतदान लोग करने वाले हैं, क्योंकि जनता सिवान के लिए वो प्रतिनिधि चुनना चाहती है जो सिवान को बदल सके। तब तक ये